Good evening, everyone. Today we discuss about life process, chapter 1 biology. Now, topic is that what is a living organism and living organism? All the living things, all the plants and animals, including human beings, are living things. जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सभी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया वी यूज टू डिस्क्राइब वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉन अलाइव. मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और क्राइटेरिया इज दैट लिविंग थिंग और अलाइव एनिमल्स शो द मूवमेंट. जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं. जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं वो मूवमेंट खुद से करते हैं. लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. जितने भी लिविंग थिंग्स है बिना किसी हेल्प के अपना मूवमेंट शो करेंगे. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और फास्ट होने की वजह से आप उनके मूवमेंट को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट जो होता है बहुत स्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है. इसलिए उनके मूवमेंट को आप इजीली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते. इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म आपके स्लो मूवमेंट को शो करते हैं उनके मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. ये डिफ़िकल्टीज़ क्यों इसलिए आती हैं क्योंकि उनको मूवमेंट शो करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और उनके मूवमेंट को देखने के लिए हमें अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है. सो दैट्स वाई उनके मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करने में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. जितने आपके एनिमल्स हैं आप इनके मूवमेंट को ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बिकॉज़ इनका जो मूवमेंट है आपको इजीली दिख जाता है. फास्ट रनिंग होते हैं इसलिए आप इनके मूवमेंट को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट प्लांट्स का जो मूवमेंट है बहुत स्लो डाउन होता है, बहुत कम स्पीड से होता है. इसलिए इनके मूवमेंट्स को आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. अब ये जो दो मैंने आपको मूवमेंट बताए हैं, प्लांट्स का स्लो होता है और एनिमल्स का बहुत कम स्पीड, एनिमल्स का बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है. इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे. जैसे एनिमल्स का जो मूवमेंट है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस है. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में एथलीट्स हो गए, वो रनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेग्स. अब उनका रनिंग करने का रीज़न क्या है? एक तो अपनी रनिंग स्पीड को मेंटेन करना, सेकंड फिजिकली अपनी हेल्थ को मेंटेन करना. ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया. सेकंड एग्जांपल इज दैट फ्रॉग जंपिंग. जब फ्रॉग जंप करते हैं वन पॉन्ड टू अनदर पॉन्ड, एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में जाते हैं अपनी लेग्स की जंप के थ्रू. ये आपका सेकंड एग्जांपल्स हो गया. थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं बर्ड्स के मूवमेंट का. बर्ड्स फ्लाई करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं. बर्ड्स को उड़ते हुए आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं. ये आपके एग्जांपल्स हो गए. नेक्स्ट एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं कि जो फिशेस का मूवमेंट होता है वो वन प्लेस से दूसरे यानी कि एक नदी से दूसरी नदी में जाती हैं. ये भी मूवमेंट आप इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब इन सब में एक इम्पोर्टेंट बात है, ये जो मूवमेंट है ये हमेशा किसी ना किसी पर्पज़ से होता है. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ये अपना मूवमेंट कंटिन्यूसली शो कर रहे हैं. कैसे? इनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं. फ्रॉग हैं, एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड पे जाते हैं. बर्ड्स हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं. फिशेस हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती हैं. तो ये जो बर्ड्स का मूवमेंट है प्लस फ्रॉग्स का मूवमेंट है
प्लस फिशेस का मूवमेंट है, इन सब के मूवमेंट का पर्पज़ ये होता है कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको अच्छे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छे नेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छे शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, या ये एग लेइंग के लिए जाते हैं या फिर ये रिप्रोडक्शंस करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को आप इजीली कैप्चर कर जाते हैं। नाउ एक्सप्लेन द मूवमेंट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में मूवमेंट को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? आप प्लांट्स के मूवमेंट को देख तो सकते हैं, बट ये जो मूवमेंट है बहुत स्लो स्पीड से होता है। आप इनके मूवमेंट को देखने के लिए बहुत टाइम स्पेंड करना होगा, जिसलिए हम कह रहे हैं कि इनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, इनको ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है। लेकिन जो प्लांट्स का मूवमेंट है वो एनिमल्स की तरह वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं होगा, इनका मूवमेंट अपने ही प्लेस पर होता है, बिकॉज प्लांट्स आर फिक्स्ड इन सोइल एट अ प्लेस। प्लांट्स जो हैं अपने प्लेस पर एक जगह फिक्स रहते हैं। अब जो प्लांट्स का मूवमेंट है वो डिपेंड करता है आपका स्टिमुलस के ऊपर। अब इस क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस इज अ समथिंग विच कोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ मूवमेंट। स्टिमुलस एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स में कुछ मूवमेंट कराते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब मूवमेंट को शो करने के लिए काम कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्लांट्स के मूवमेंट में ले लेता हूँ सनफ्लावर। सनफ्लावर में क्या है आपका, सनफ्लावर के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो उसका जो फ्लावर है वो सन की लाइट के डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। जहाँ जहाँ पर सन की लाइट पड़ेगी, सनफ्लावर सूरजमुखी जिसे हम कहते हैं, उसका फूल लाइट की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं छुईमुई का। छुईमुई को हम बॉटनी की लैंग्वेज में कहते हैं माइमोसा पुदिका। माइमोसा पुदिका के ऊपर जब आप टच करते हैं तो टच करने से उसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड्स अप हो जाती हैं। ये भी एक मूवमेंट हो गया। तो अब यहाँ पर आपको बताना है स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस जैसे सनफ्लावर के ऊपर लाइट पड़ी तो यहाँ पर लाइट आपका स्टिमुलस हो गया, और मिमोसा पुदिका के ऊपर आपने टच किया, यानी कि छुईमुई के ऊपर आपने टच किया तो उसकी लीव्स फोल्ड हो गई हैं। ये भी एक एग्जांपल हो गया यहाँ पर स्टिमुलस का। तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट हुआ आपने उसका बोला फोटोट्रोपिज्म, और जो टच की वजह से मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल्फ मूवमेंट नहीं कर सकते। उनको अगर आपको मूव कराना है तो बाहर से कोई आउटर फोर्स उनके ऊपर लगानी पड़ती है, तभी वो अपना मूवमेंट शो कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपना मूवमेंट शो नहीं कर सकते। यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में स्टडी भी किया हुआ है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने होते हैं। सेल से बने होते हैं। द सेल themselves are made up of still smaller particle called molecules। जितने भी सेल्स हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नाउ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट कैरेक्टर इज दैट लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को अपने सर्वाइवल के लिए लिविंग थिंग्स